डेटा लिंक लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से फ्रेमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्रेमिंग में मुख्यतः आपको एक बड़ा डेटा जो कि नेटवर्क लेयर से मिलता है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसमें आपको हेडर और फुटर या हेडर और ट्रेलर लगा के पूरी की पूरी एक फ्रेम जनरेट करनी होती है और बड़े डेटा को छोटे पार्ट्स में नेटवर्क पे भेज दिया जाता है। ये एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है जो कि डेटा लिंक लेयर करता है। ये फ्रेमिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो आप फिक्स्ड साइज की फ्रेम्स बना सकते हैं या फिर हम एक वेरिएबल साइज की फ्रेम बना सकते हैं। जब भी हम वेरिएबल साइज की फ्रेम बना रहे हैं तो वहां पे दो तरीके की अप्रोच हो सकती है। उस वेरिएबल साइज फ्रेम में या तो हम एक कैरेक्टर कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर सकते हैं या बिट ओरिएंटेड अप्रोच। कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच बेसिकली क्या है? कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच इट मींस, देखिए, जो भी नेटवर्क लेयर से आएगा डेटा वो उसको कैरेक्टर के फॉर्म में या कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो फ्रेम में डेटा के फॉर्म में फिल होंगे। जनरली जब हम कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आस्की कोड यूज किए जाते हैं जो कि 8 बिट कोड है और उन 8 बिट्स में हर तरीके का सिंबल जो है वो आइडेंटिफाई या अलग अलग 1010 के नोटेशन से आस्की कोड से डिफाइन किया जाता है। जब हम इस कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डेटा में फिल करते हैं तो डेटा लिंक लेयर उसके आगे हेडर और ट्रेलर लगाने के साथ ही साथ दो फ्लैग्स भी लगाएगा टू मेक अ फ्रेम। सो यहां पर नेटवर्क लेयर से जो भी आया उसको यहां पे वेरिएबल कैरेक्टर्स, फिर साथ ही साथ हेडर, यहां पे ट्रेलर और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्लैग। So at the start and end of the frame, there must be a flag. This flag is a special character chosen from the characters itself just to show the receiver that this is the start of the frame and to indicate that this is the stop of the frame. यहाँ पर जैसे ही पहला फ्लैग आता है सो रिसीवर कैन आइडेंटिफाई कि ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम है। उसके बाद हेडर आएगा, उस हेडर में इंफॉर्मेशन होगी सेंडर की, रिसीवर की, दैट ऑल इंफॉर्मेशन। देन मैसेज, जो ओरिजिनल मैसेज है वो है, फिर टेलर में एरर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी और जैसे ही ये सेकंड नंबर का फ्लैग जनरेट होगा या आएगा इट मींस दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम। सो दिस इज हाउ अ कंप्लीट फ्रेम विल बी रीच टू द रिसीवर एंड रिसीवर विल अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू द फ्लैग्स। नाउ फ्लैग एक कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। पहले क्या होता था, सिर्फ हम टेक्स्ट मैसेज के लिए ही जनरली कम्युनिकेशन किया करते थे, टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे। लेकिन लेटर ऑन हियर वी कैन यूज ग्राफ्स, हम वीडियो ऑडियो सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन के फॉर्म में भेज रहे हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने वेरिएबल कैरेक्टर्स यहाँ पे फिल किए हैं उसमें ये फ्लैग रिफ्लेक्ट ना हो। होता ये है कि हम एक एस्केप कैरेक्टर ESC, इस एस्केप कैरेक्टर को क्या करते हैं, इस एस्केप कैरेक्टर को यूज करते हैं टू स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड टू शो द एंड ऑफ द फ्रेम। तो ये एस्केप आपने आगे और पीछे लगा देना है। यहां पर ये एक सिंबल है, ये कैरेक्टर है जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये स्टार्ट हो गई आपकी फ्रेम और ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई आपकी फ्रेम। अब मान लेते हैं कि यही जो फ्लैग है, ये फ्लैग जो हमने ESC से बताया है, ESC की जगह हम कोई और फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई और भी आप इसमें सिंबल यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो ये फ्लैग था, अगर ये पूरी फ्रेम है, हम जो भेज रहे हैं उस फ्रेम में ट्रांसमीटर पे क्या हुआ कि ये फ्लैग कहीं तो भी बीच में डेटा में ही आ गया। अगर ये डेटा में ही फ्लैग का जो पैटर्न था, जो भी 1010 कॉम्बिनेशन था, जिस तरीके का आपका ये हमने चूज किया, वो अगर यहाँ पे आ गया, फ्लैग यहाँ पे आ गया, अगर फ्लैग यहाँ पे आ गया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो है ही यहाँ पे, फ्लैग यहाँ पे है, डेटा में ये हेडर है, फिर ये डेटा है, ये पूरा डेटा है। अब इस डेटा में यहाँ पे टेलर है, फिर से फ्लैग है। नाउ व्हाट विल बी देयर एट द रिसीवर, रिसीवर पे क्या होगा, भाई फ्लैग था, पहले स्टार्ट ऑफ द फ्लैग से पता चल गया इसको कि फ्रेम आ गई,
हेडर वेडर देख लिया, ठीक है। फिर जैसे ही वो नेक्स्ट फ्लैग आएगा, क्योंकि वो डेटा का एक पार्ट है बट वो उसका कैरेक्टर जो है वो फ्लैग के पैटर्न में, सो द रिसीवर विल गेट कंफ्यूज्ड एंड व्हाट इट विल डू, इट विल स्टॉप द फ्रेम। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि बेसिकली वेरिएबल साइज का फ्रेम है तो इतना ही डेटा है, तो बाकी सारा डेटा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो टू अवॉइड दिस कंडीशन, यहाँ पे अगर फ्लैग जो है बीच में ही डेटा के रिफ्लेक्ट हो जाता है, अगर ये यहाँ पे आ गया है, सो वी नीड टू यूज कैरेक्टर स्टफिंग। हमें इसको कैरेक्टर स्टफिंग से क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, एट द ट्रांसमीटर फर्स्ट द ट्रांसमीटर विल रीड द डेटा, यहाँ पे वो डेटा को रीड करेगा टू चेक कि यहाँ पे कहीं फ्लैग आ तो नहीं रहा है बीच में, और अगर डेटा के बीच में अगर कहीं फ्लैग पैटर्न या फ्लैग कैरेक्टर आ रहा है, सो व्हाट इट हैज टू डू, सो द ट्रांसमीटर विल डू व्हाट, द ट्रांसमीटर विल टेक दैट, यहाँ पर क्या करेगा, फ्लैग जो स्टार्टिंग का है वो रहेगा, हेडर रहेगा, एंड देन बिफोर द फ्लैग, जो आपका यहाँ पे फ्लैग आ रहा था, जो डेटा के अंदर आ रहा था, उसके पहले ESC कैरेक्टर को इंसर्ट कर देगा, एस्केप ESC कैरेक्टर को, और फिर ये कंप्लीट डेटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, टेलर रहेगा और फ्लैग रहेगा। सो दिस ESC, नाउ द रिसीवर व्हाट द इंफॉर्मेशन रिसीवर विल गेट, ये क्या किया हमने, कैरेक्टर स्टफिंग कर दिया। जैसे ही हमने कैरेक्टर स्टफिंग किया तो अब रिसीवर को क्या, रिसीवर को अभी कुछ नहीं पता है कि कैरेक्टर स्टफिंग हुआ या कुछ हुआ है, बट वंस इट विल गेट दिस होल फ्रेम, व्हाट इट विल सी कि भाई पहला फ्लैग आया, फिर हेडर आया और ESC आया, क्योंकि ये फंक्शन जो ESC हम यूज कर रहे हैं बेसिकली क्या अवॉइड करने के लिए, ये अवॉइड करने के लिए कि ये जो फ्लैग अगर कहीं बीच में इंडिकेट हो रहा था उसको अवॉइड करने के लिए हमने ESC फंक्शन को रखा हुआ है। सो द रिसीवर विल गेट द इंफॉर्मेशन कि ये एस्केप को क्या करना है, अनस्टफ करना है, इसको अनस्टफ करना है। अनस्टफ करना है मतलब हटाना है, हटा देना है। हटा देने के बाद फिर वो क्या करेगा, आगे का डेटा ले लेगा, रीड कर लेगा, एस्केप को ड्रॉप कर देगा, उसके बाद वाले फ्लैग पैटर्न को डेटा का पार्ट मान लेगा और इंतजार करेगा आखिरी फ्लैग की। सो वो अनस्टफ्ड होने के बाद, जैसे अनस्टफ हुआ उसके बाद जो फ्रेम दिखेगी वो बिल्कुल वैसी ही दिखेगी, हेडर, ये पूरा डेटा, फिर यहाँ टेलर, और फिर लास्ट में अगेन फ्लैग। उसने क्या किया, उस एस्केप को रिसीवर ने हटा दिया। जैसे ही उसने हटा दिया, ये उसको ओरिजिनल फ्रेम मिल गई, उसको इंफॉर्मेशन मिल गई इस ESC कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर के थ्रू। सो ये तो हो गई आपने एक तरीके से फ्लैग अगर डेटा में आ गया तो फिर इंडिकेट हो गया कि भाई ESC लगा दिया, और ESC की वजह से आपको रिसीवर ने इंफॉर्मेशन मिल गई कि डेटा के बीच में कहीं तो भी फ्लैग आ रहा था, इसलिए वहां पे ESC अटैच था। Now, if ESC is part of the data, अगर ESC escape function ही part of data है, अगर मान लेते हैं किसी डेटा में यहां पर फिर से वही फ्लैग से स्टार्ट होगा, हेडर रहेगा, डेटा रहेगा, और डेटा का पार्ट ESC है मान लेते हैं, और फिर टेलर के बाद फ्लैग रहेगा। डेटा का पार्ट है, ये डेटा का ही पार्ट है, दिस इज डेटा, डेटा का ही पार्ट ESC। अगर ESC कैरेक्टर अगर आपके डेटा में ही आ गया तो फिर से ट्रांसमीटर को इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां ट्रांसमीटर एस्केप के आगे एस्केप लगाएगा। एस्केप के आगे एस्केप लगाने से क्या हुआ, क्योंकि उसने पूरा का पूरा डेटा पढ़ लिया था, तो अब वो उसे ये पता चल गया कि डेटा में एस्केप कैरेक्टर है, तो वो एक और एस्केप कैरेक्टर इसके पहले लगा देगा। तो यहाँ पे एक और एस्केप लग गया, और ये हो गई कैरेक्टर स्टफिंग। ये कैरेक्टर स्टफिंग जो है ट्रांसमिटिंग नोड या ट्रांसमिटिंग एंड ने कर दी है। नाउ जब ये पूरी की पूरी फ्रेम रिसीवर के पास जाएगी, सो रिसीवर जब देखेगा इस पूरी फ्रेम को, व्हाट इट विल आइडेंटिफाई कि इस डेटा में यहाँ पे दो एस्केप है, दो एस्केप है मतलब ESC ESC दो बार है। जब भी इस तरीके के डबल ESC वाले पैटर्न होंगे, सो इट कैन इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइंड रहते हैं कुछ रूल्स, उसके अकॉर्डिंग रिसीवर कैन इजीली आइडेंटिफाई, उसने आइडेंटिफाई कर लेना है कि इस दोनों में से एक एस्केप को हटा देना है, अनस्टफ करना है। तो रिसीवर किसी भी एक, ये पहले वाले जो है एस्केप को अनस्टफ कर देगा। अनस्टफ कर देगा मतलब हटा देगा, और फिर बाकी की पूरी फ्रेम को ले लेगा। तो इस तरीके से जो फ्रेम है, अगर उस फ्रेम में कोई भी एक कैरेक्टर जो कि कह सकते हैं कि फ्लैग या एस्केप पैटर्न अगर आ जाता है, तो कैरेक्टर स्टफिंग और अनस्टफिंग हम यूज करके, द ट्रांसमीटर हम स्टफिंग करके, कैरेक्टर स्टफिंग करके और रिसीवर पे अनस्टफिंग करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं।
सो ये पूरी की पूरी जो है टेक्निक ये फ्रेमिंग के अंदर ही, मतलब ये कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच जो है ये फ्रेमिंग की अप्रोच है कि हम जब फ्रेम बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हम कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर रहे हैं, हम मतलब हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच है, सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और इफ देर इज अ प्रॉब्लम लाइक दिस, हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम? सो वी हैव ओवरकम द प्रॉब्लम यूजिंग कैरेक्टर स्टफिंग एंड अनस्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग ट्रांसमीटर पे और अनस्टफिंग एट रिसीवर पे, एंड वी आर एबल टू ट्रांसमिट द फ्रेम एज इट इज फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू receiver without any hurdle.